सानहा 9 मई मुल्की तारीख का स्याह तरीन बाब। 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों, सरकारी अमलाक और फौजी तनसीबात को जलाने का 1 साल मुकम्मल हो गया। आज ही के दिन लाहौर में मुश्तइल हुजूम ने जिना हाउस पर धावा बोला, तोड़ फोड़ की, आग लगा दी। शरपसंद टोले ने GHQ के मरकजी गेट को तोड़ने की कोशिश की, जलाओ घेराव किया। हसास इदारे के हमजा कैंप को निशाना बनाया गया। मियांवाली एयरबेस पर तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में फौजी तनसीबात पर हमले किए गए। सरहदों के मुहाफिजों और शहदा की यादगारों को जलाया गया। लालिक जान शहीद और दीगर शहदा के मुजस्समों की बेहुरमती की गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। सदर आसिफ ज़रदारी का कहना है, 9 मई को मुश्तइल हुजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया। पाकिस्तान के दुश्मनों के मकासद पूरे हुए। हमले, रियासती रिट, कानून की हुक्मरानी और इदारे कमज़ोर करने की कोशिश थी। 9 मई के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह होना चाहिए। सदर मुमलिकत का पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज और इसके इदारों पर फ़ख्र का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 1 साल गुजर गया, कौम अपने मुजरिमों को भूली है, न भूलेगी। वादा है अर्ज़े पाक, अजीम शहदा, उनके वर्सा और कौम से 9 मई फिर कभी नहीं। हमें आगे बढ़ना है, तरक्की की मनाज़िल तय। 9 मई के दिलखराश वाक़यात मुल्क की सलामती, वक़ार और तरक्की के खिलाफ घिनौनी साजिश करार। वफाकी वज़ीर इत्तलात असाद आरड़ कहते हैं, 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। मुल्क की तरक्की रोकने और दिफा कमज़ोर करने की साजिश की गई। इंतशारी टोला सियासी मफाद के लिए अपने ही मुल्क पर टूट पड़ा। शहदा की यादगारों को मिसमार किया गया। 9 मई का वाक़या भूलने नहीं देंगे। सानहा 9 मई के जिम्मेदारों को सजा क्यों नहीं दी गई? घिनौनी साजिश में मुलविस अफराद के चेहरे बेनकाब करेंगे। आपको इख्तिलाफ था तो सियासी पार्टियों के खिलाफ जुलूस निकालते। इंतशारी टोले का मकसद एहतजाज नहीं, मुल्क में इंतशार और फितना फैलाना था। नौजवान नस्ल किसी के बहकावे में न आए। वफाकी हुकूमत का सानिया 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। आज वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म खुसूसी पैगाम देंगे। शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए जना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में बड़ी तकरीब होगी। उधर पंजाब हुकूमत का स्कूलों में आज यौम सियाह मनाने का ऐलान। दो 2014 के धरने की इंक्वायरी के लिए तैयार हूँ, खुशी होगी मुझे कमेटी में पेश किया जाए। बानी PTI की अडियाला जेल में गुफ्तगू। कहा, धरने के हवाले से मुझ पर लगाए गए इल्जामात गलत हैं। निगरान वज़ीर आज़म का फॉर्म 47 का बयान आया, उसके बाद वफाकी हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? फौज हमारी है, हमें इदारों से कोई मसला नहीं। 9 मई के वाक़यात का उस वक्त पता चला जब मुझे सुप्रीम कोर्ट पेश किया गया। हमने 2 हुकूमतें इंतखाबात के लिए तहलील की। सियासी जमात कभी इंतशार नहीं चाहती। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। बानी PTI आइन पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सेमिनार से खिताब। बोले, हमारा एक पॉइंट आइन और कानून की बालादस्ती है। PTI ने बहुत कुर्बानियां दी, कारकुनान ने तशद्दुद बर्दाश्त किया। कत्ल, अगवा, दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज किए गए। मुझ पर एक्सरे मशीन की चोरी का केस भी बनाया गया। शिबली फराज ने कहा, मुल्क में घुटन का माहौल है, खास और आम लोगों के लिए अलग अलग कानून है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियां तोड़ना पार्टी का फैसला था। कानून के मुताबिक असम्बलियां तोड़ने के 90 रोज के अंदर इलेक्शन लाजिम था। गैर आइनी तौर पर निगरान सेटअप की मुद्दत बढ़ाई गई। सुपरटेंडेंट के ताउन से शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी ये मुलाकात नहीं होने दी है। एक चीफ ऑफ स्टाफ है, एक सेक्रेटरी जनरल है, पर एहतजाज की जिम्मेदारियां चूंकि इन्होंने संभाल ली हैं तो लिहाजा मैं भी तफवीज कर रहा हूँ। शेर अफजल मरवत का PTI की मौजूदा क़यादत के साथ काम न करने का ऐलान। उमर अयूब शिबली फराज को जाली क़यादत करार दे दिया। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन PAC से नामजदगी खत्म करके तस्दील की गई। इस ओहदे में मजीद कोई दिलचस्पी नहीं। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत के बयान पर पार्टी का सख्त एक्शन सियासी कमेटी से निकाल दिए गए। व्हाट्सएप ग्रुपों से फारिग। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वक्कास अकरम का नाम फाइनल। बानी PTI ने मंजूरी दी।
लाहौर में पुलिस और वकला के दरमियान तसादुम, थाना अनारकली में वाक़े का मुकदमा दर्ज। सड़कों की बंदिश, तशद्दुद और कार सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। दूसरी जानिब वकला और पुलिस के दरमियान रात गए मुज़ाकरात कामयाब। शख्सी जमानत पर गिरफ्तार वकला को रिहा कर दिया गया। वकला का गुस्सा ठंडा न हुआ। पाकिस्तान बार काउंसिल की कॉल पर वकला आज मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। अदालतों का बायकॉट किया जाएगा। इस्लामाबाद और लाहौर हाईकोर्ट बार्स ने पाकिस्तान बार के फैसलों की तायीद कर दी। In our country, this figure has been brought up time and again that 260 million boys and girls are out of school. Stunting is a major challenge. तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। किसी कौम की तरक्की तालीम से जुड़ी है। तालीम के शोबे में इस्लाहात के लिए कोशाहें कौम अपने अज़्म और हौसले से कई चैलेंजेस का मुकाबला कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले मुल्क में तालीमी शोबे की खुद निगरानी करूंगा। अगर हम यकसू होकर चले तो पाकिस्तान हर शोबे में अपना नाम पैदा करेगा। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के नायब सदर की मुलाकात, इस्लाहात और तरक्की के लिए मजबूत पार्टनरशिप पर काम करने पर इत्तफाक। अरबों रुपए की गंदम दरामद करने की तहकीकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंक्वायरी कमेटी के मैंडेट और टाइम फ्रेम में मजीद इजाफा कर दिया। 13 लाख मीट्रिक टन कीड़ों वाली गंदम की तहकीकात का मामला भी इंक्वायरी कमेटी के सफर। कमेटी रवा हफ्ते तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट आइंदा हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। सेक्रेटरी काबीना रविशन ने वज़ीर-ए-आज़म को तहकीकात में पेशरफ्त के हवाले से आगाह कर दिया था। वजारत फूड सिक्योरिटी के फूड कमिश्नर की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी को काम से रोक दिया गया। उधर पंजाब हुकूमत गंदम खरीदारी का फैसला नहीं कर सकी। किसानों ने 10 मई को एहतजाज की कॉल दे रखी है। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने पैका एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी दे दी। नया काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। अथॉरिटी डिजिटल हुकूक से मुतालिक मामला पर हुकूमत को मशवरे देगी। डिजिटल राइट्स अथॉरिटी नए पैका कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ज़राए के मुताबिक डिजिटल राइट्स अथॉरिटी मुलव्विस अफराद और गवाहों को तलब कर सकेगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए बेंच तश्कील दे दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मामले पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर समाअत करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर समाअत के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और सरदार एजाज इसाक खान पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया। दोनों केसेस पर आज समाअत होगी। हुकूमत ने फिर अवाम पर बिजली बम गिरा दिया। बिजली की कीमत में ₹2.83 फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक रवा माह के बिजली बिलों पर होगा। अवाम पर 26 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। लाइफ लाइन अमरीकी महकमे खारजा के तर्जुमान का कहना है दहशतगर्दों ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया। दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान में हजारों अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी हुए। अमरीका और पाकिस्तान खत्ते में दहशतगर्दी से निपटने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीकी हुकाम दहशतगर्द हमले के मुतासरीन से इज़हार हमदर्दी करते हैं। मैथ्यू मिलर ने रफा ऑपरेशन बारे बात करते हुए कहा, गजा में इसराइली फौजी ऑपरेशन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमरीका रफा में इसराइली हमले की मंजूरी नहीं देगा।